माँ की ममता भाग एक। माँ शब्द वो शब्द है भाई जो भगवान को भी झुका कर रख देते हैं। उसी प्रकार माँ की ममता अनमोल है, उसका कोई कीमत नहीं है। इस कहानी में हम माँ की ममता का बखान किया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। सीतापुर गांव में दो भाई अपने माँ के साथ एक छोटे से घर पे रहते थे। छोटा बेटा का नाम राजू और बड़ा बेटा का नाम राम था। दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। दोनों भाई एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। राजू और राम का पापा पहले ही गुजर गए थे, इसलिए घर में कमाने वाला कोई नहीं था। घर में बहुत गरीबी आ गया था। इसीलिए राजू की माँ सड़क पे ठेले पे चावल सब्जी बनाकर बेचा करती थी। राजू और राम मोहल्ले पे घूमता रहता, कुछ काम नहीं करता था। राजू और राम के माँ को चिंता होने लगा कि मेरे दोनों बेटा कैसे करेगा आगे भविष्य में। इतना सोचते ही राजू और राम की माँ ठेले में खाना और सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ा। ठेले में बहुत सारा ग्राहक आने लगा, खाना खाने लगा और पैसा बहुत आने लगा। तो राजू और राम की माँ बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हे भगवान, मुझे ऐसे ही तरक्की देना। आज राजू और राम की माँ 500 कमाता था पूरे दिन का। फिर राजू की माँ घर पर चली गई। राजू और राम के माँ तीनों ने भर पेट खाना खाया। फिर अगले दिन राजू और राम की माँ ठेले लगाने चली गई और राजू इधर राम के साथ तालाब में घूमने चल दिए। फिर तालाब के पास एक लड़की मंदिर में पूजा कर रही थी। राजू को उस लड़की को देखते ही उनसे प्यार हो गया। फिर क्या था, राजू रोज़ सुबह उस लड़की को देखने तालाब के पास पहुंच जाता और प्यार से देखने लगता। ऐसे ही हर दिन होने लगा। फिर क्या, राजू से वो लड़की पट गई। फिर राजू बहुत खुश रहने लगा। अपने बड़ा भाई राम से भी घूमना बंद कर दिया। फिर अगले दिन सुबह राम ने राजू से पूछा, राजू, आजकल तुम मुझसे बात नहीं करते हो, नहीं घूमते हो, क्या हुआ? फिर राजू कहने लगा, कुछ नहीं भाई, बस मन नहीं हो रहा है। राजू जाते हुए बोला और राजू उस लड़की से मिलने चल दिए। राजू जैसे ही लड़की से मिला, लड़की बोलने लगा कि राजू, मुझे 1000 रुपये का ज़रूरत है, तुम दे सकते हो क्या? इतना सुनते ही राजू घबरा गया और वह सोचने लगा, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? फिर राजू उस लड़की से बोलने लगा कि मैं इतना पैसा नहीं ला सकता। फिर क्या था, उस लड़की ने बोला, तुम मेरे लिए 1000 रुपये नहीं ला सकते? तो तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है। इतना कहते हुए वो लड़की वहाँ से चली गई। राजू अपने घर आ गया और सोचने लगा, मैं 1000 रुपया आखिर लाऊं कहाँ से? राजू के दिमाग में एक तरकीब सूझी, माँ के साथ दुकान जाऊंगा और फिर पैसा चुरा लूँगा। अपने माँ के साथ ठेले लगाने चला गया। ठेले में पहुँचते ही राजू मन में बोला, क्यों न माँ के ठेले के पैसे को चुरा लूँ। फिर क्या था, राजू की माँ जैसे ही घर पे गया बर्तन लाने, उसी वक्त कोई नहीं था ठेले पे और गले से 1000 रुपया चुरा लिया। फिर क्या था, राजू की माँ जैसे ही ठेले पे आया, राजू एकदम से डर गया, कहीं पैसे के बारे में पता न चल जाए। इतना ही सोच रहा था कि राजू की माँ गल्ले के सामने आया और घर जाने का समय हो गया था। तो राजू की माँ पैसा गिनने लग गया तो 1000 रुपया कम था। तो राजू से पूछने लगा, राजू बेटे, तुमने 1000 रुपया गले से निकाले हैं क्या? राजू डरते डरते बोला, हाँ ना या ना करते रहा। लेकिन राजू की माँ बोलने लगा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये तो तेरे ही पैसे हैं। इतना सुनते ही राजू रोने लगा। फिर राजू की माँ गले से लगा लिया। राजू बोलने लगा, माँ, मैंने 1000 रुपया उस लड़की के कारण चुराया था। मैंने आपका दिल को ठेस पहुँचाई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना माँ। राजू की माँ बोलने लगी, रोते हुए, बेटा, कितना भी गलती कर ले, माँ की ममता कभी कम नहीं होगा। इतने में राम भी दुकान में आ गए
और राजू की माँ अपने दोनों बेटे को गले से लगा लिया।